देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इन दिनों लोकसभा 2019 चुनावों का दौर जारी है और सभी राजनीतिक दलों में सरगर्मी जो है वो तेज़ हो चुकी है। ऐसे में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा निशाना साधा है जिससे प्रधानमंत्री मोदी सहित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हिल जाएंगे। जी हाँ, बता दें आपको कि इस बार बिहार में NDA की महागठबंधन में JDU, LJP और भारतीय जनता पार्टी की मिली जुली जो है प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। 17, 17 और 6 के रेशियो में ये यहाँ पर लड़ रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को लैला मजनू करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इस बार ये दोनों लैला मजनू की जोड़ी है और अब जनता डिसाइड करेगी कि लैला कौन है और मजनू कौन है। और साफ तौर पर ओवैसी साहब यही नहीं थमे। ओवैसी साहब ने एक बात और कह दी। उन्होंने कहा कि जब से ये दोनों साथ आए हैं हिंदू मुसलमान में तनाव आए हैं। ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का, जो AIMIM प्रमुख भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी नीतीश हिंदू मुस्लिमों में तनाव फैलाने का आरोप भी उन्होंने लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि लैला और मजनू सुनो, जब तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान लिखी जाएगी तो मोहब्बत का नाम नहीं लिखा जाएगा, नफरत का नाम लिखा जाएगा। तुम्हारी दास्तान में लिखा जाएगा कि जब से ये दोनों एक साथ आए हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान तनाव में आए। ये बात कही है असदुद्दीन ओवैसी ने और उन्होंने जिस तरीके से निशाना साधा है ये बता दिया है कि भैया इस बार लैला मजनू की जोड़ी जो है मोदी और नीतीश की जोड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की आशिकी बहुत मजबूत आशिकी है। लैला मजनू से भी ज़्यादा बड़ी इनकी मोहब्बत है और इन दोनों की मोहब्बत देखने लायक है। ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का और उन्होंने साफ तौर पर अब निशाना साधते हुए मोदी और नीतीश को टारगेट कर दिया है। नीतीश कुमार और मोदी की मोहब्बत की दास्तान जब भी लिखी जाएगी मुझसे मत पूछिए इसमें लैला कौन है और मजनू कौन है, आप खुद तय कीजिए। ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। यानी कि लैला मजनू करार तो दे दिया है भाई, वाकई में लैला मजनू तो हो गए हैं। यहाँ पर गठबंधन को लेकर जो खींचातानी बिहार में हुई है, बिहार की 40 सीटों का दंगल इतना आसान नहीं है। हालांकि भागलपुर सीट से शाहनवाज का पत्ता कटना और उसके बाद गिरिराज सिंह को नवादा से बेगूसराय ले आया जाना, पटना साहिब से पत्ता कटना शत्रुघ्न सिन्हा का और उनका कांग्रेस में शामिल हो जाना, साफ तौर पर एक गोटी फिट करने वाला जो है वो माहौल है। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाता है कि भैया आप बड़े बड़े नेताओं को क्यों बाहर कर रहे हैं, क्यों टिकट नहीं दे रहे हैं, तो फिर जवाब आता है गठबंधन के अपने नियम होते हैं। तो जब आप 40 में से 22 सीटें साल 2014 में जीत चुके हैं, उसके बाद आप अपने 17 उम्मीदवार उतार रहे हैं और 17 उम्मीदवार आप JDU को दे रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार की आपको ज़रूरत है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जो है खुद पर भरोसा नहीं है कि वो शायद बिहार में सरकार बनाए या नहीं बनाए। फिलहाल अगर आप करंट सिनेरियो को देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ओवैसी का भी एक अलग फैक्टर देखने को मिल रहा है। हालांकि सामने से कोई एक तगड़ा उम्मीदवार नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान ने बिहार में हलचल मचा कर रख दी है, बल्कि पूरे देश में हलचल मचा कर रख दी है। मोदी नीतीश इस बात का क्या जवाब देंगे ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लैला मजनू वाले बयान से कहीं ना कहीं हेकड़ी तो निकाल दी है। थोड़ा सा तानाशाही रवैया जो चल रहा था, हम मानते हैं कि हमारे देश को एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, हम मानते हैं कि हमारे देश को एक बड़ा नेता चाहिए, लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं कि आपसे अगर कोई सवाल पूछे तो आप उसको देशद्रोही करार दे दें। आप अपने हिसाब से बात करें, आप चीज़ें जो है वो थोप दें लोगों पर। जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ये साफ तौर पर दर्शाती हैं कि यहाँ पर किस कदर की राजनीति की जा रही है, किस तरह से राजनीति जो है ये एक अलग माहौल की तरफ जो है हमारा इशारा कर रही है। तो अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश पर दिए गए इस बयान में असदुद्दीन ओवैसी जो उनको लेकर जो बातें चल रही हैं उन पर क्या प्रतिक्रिया आएगी और मोदी और नीतीश क्या जवाब देते हैं असदुद्दीन ओवैसी के बयान का। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।